Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT Maths Hub. Today in this video we will do worksheet number 29 class 10 subject mathematics. So देखिए आज हमें एक प्रैक्टिस टेस्ट गिवन है जो कि बेस्ड है चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10. सो जिसके हम पहले पढ़ चुके हैं जो कि टॉपिक हमारा था डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला. सो ये प्रैक्टिस टेस्ट उन्हीं फार्मूलाज पे बेस्ड है. सो हम देखते हैं प्रैक्टिस टेस्ट के लिए हम सॉल्यूशन करते हैं, बट उनसे पहले देखिए कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्टली यहीं हम कर सकते हैं. कुछ क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज बेस्ड हैं, कुछ वेरी शॉर्ट हैं, कुछ लॉन्ग आंसर भी हैं. सो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आप बाकी हम सॉल्व करेंगे जो लेंथी क्वेश्चन हैं आप, बट जो वेरी शॉर्ट है हम डायरेक्टली जो कर सकते हैं. जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स शो कोलिनियर पॉइंट्स. सो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें वो बताने हैं, वो फिगर बताना है जो कोलिनियर पॉइंट को शो करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट द कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स आर द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. सो कीप इन माइंड द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स. तो देख सकते हैं फिगर ए के अंदर आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपको देख सकते हैं कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें 2 पॉइंट से तो क्या होगी, वो स्ट्रेट जाएगी बट बी से पास नहीं करेगी. सो दिस इज नॉट द दीज आर द नॉट कोलिनियर पॉइंट्स. बट इन द फिगर बी यू कैन सी वी हैव 2 points, 3 points. A is here, B is here and C is here. Again these 3 points form a triangle. Not these points are not lie on the same line. So these points A, B and C are not collinear. So now proceed for option C. You can see here we have point B here, A here and C here. Now when you draw a line through this point and the line will be straight, thus we can say option C is correct answer. All the 3 points A, B, C lie on the same straight line. So these points are collinear points. And now option D you can see here these points are not collinear. एक लाइन पर लाइन नहीं करते हैं. So यही आपका था क्वेश्चन नंबर 4. So option C is the right answer. A, B, C are collinear points. So now proceed. वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चन हैं. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं जो कि आप डायरेक्टली यहीं से कर सकते हैं. So देख सकते हैं इन द गिवन फिगर AC इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर ABCD. AC में क्या गिवन है, स्क्वायर का डायगोनल गिवन है जैसा कि आप देख सकते हैं. एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर 2 वर्टिसेस आर, हमें बताने हैं कोऑर्डिनेट्स किसका, B और D का. सो आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ B एंड D हमें बताने हैं. तो आप देख सकते हैं, देखिए हमारे पास ये कितनी यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स हैं एंड दीज आर ऑल्सो 4 यूनिट्स. सो हमें देखिए लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल गिवन है, मीन्स ये स्क्वायर के एक्चुअली हमारा डायगोनल जो बना हुआ है, हम कह सकते हैं एक वर्टेक्स जो हमारा है वो क्या होगा, यहाँ पे ओरिजिन बन जाएगा. क्योंकि आपका AC जो है वो डायगोनल है इसका स्क्वायर का, मीन्स जो हमारा ओरिजिन है वही हमारा एक वर्टेक्स B बन जाएगा. तो वर्टेक्स B के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या क्या होंगे हमारे पास, 0 0. क्योंकि आपको पता है ओरिजिन पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0 होते हैं. सो आप कह सकते हैं कि जो वर्टेक्स B है हमारा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 एंड 0 होंगे. एंड ना अनदर कोऑर्डिनेट विल बी हियर, आपका दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वो यहाँ बनेगा, दैट इज़ D. सो आपका B यहाँ है, A, B, C एंड D विल बी हियर. D आपका यहाँ बनेगा जो कि बनेगा 4 4. So coordinate of point D will be 4 and 4. So this is all about question number 6. So now proceed for the next questions for the rest of the problems that are subjective types. So you can see here the first question is we have given question number 1, that is A -1 0, B 3 1 and C 2 2 are the vertices of parallelogram ABCD. So now the coordinate of fourth vertex D is, देखिए हमें एक पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स जो 3 कोऑर्डिनेट्स थे, 3 वर्टेक्स थे, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, बट हमें फोर्थ वर्टेक्स D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. सो प्रोसीड एंड यू नो लेट द फोर्थ वर्टेक्स टू बी AB. हमने एज्यूम कर लिया कि जो फोर्थ वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए, A और B मान लिए. एंड वी हैव द पैरेललोग्राम ABCD. सो फोर्थ वर्टेक्स जो हमें फाइंड आउट करना है उसके हमने कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए A एंड B. A हमें गिवन था, B हमें गिवन है और C हमें गिवन है. सो हमें D फाइंड आउट कर लेंगे. सो देखिए एज द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम को क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. सो दिस मिड पॉइंट विल बी सेम, जो मिड पॉइंट है दोनों डायगोनल्स का कॉमन होगा. सो दैट हम कह सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ AC विल बी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD. तो हमें क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC होगा वो किसके इक्वल होगा, मिड पॉइंट ऑफ BD होगा. सो नाउ बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला आप देख सकते हैं हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कि क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2. तो आप देख सकते हैं x1 हमारे यहाँ पे क्या है, -1 है और यहाँ x2 कितना हमारा 2 है. सो -1 प्लस 2 बाई 2 एंड देखिए y1 हमारा 0 है और y2 हमारा कितना है, 2 है. सो 0 प्लस 2 बाई 2 हमें मिल जाता है AC के कोऑर्डिनेट्स, जो AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं. सिमिलरली आप देखते हैं डायगोनल BD के लिए, तो BD के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे x1 हमने ले लिया A और x2 हमारे पास है 3. सो A + 3/2 हो जाएगा. एंड सिमिलरली आप देखते हैं हमारे पास जो y1 है वो
b है और y2 हमारे पास a1 है, सो b प्लस 1/2। सो ये हमारे पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं हमारे पास। सो आप देखते हैं इनको सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिल जाता है, जैसा कि देखते हैं आप 2 - 1 ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ये वाला। सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 + 2 बिकम्स 2, 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली a + 3/2 ये सेम रहेगा एंड b + 1/2 ये भी सेम रहेगा। सो देखिए हमारे पास क्या है, दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। सो दीज आर ऑर्डर्ड पेयर्स, क्योंकि हमारे पास क्या है बीच में साइन ऑफ इक्वलिटी है। सो दिस फर्स्ट x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल्स टू दिस x कोऑर्डिनेट एंड दिस y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल्स टू दिस y कोऑर्डिनेट। सो इम्प्लाइज आप कह सकते हैं, हमने इम्प्लाइज किया, इम्प्लाइज this first coordinate is will be equals to 1/2, so a plus 3/2 equals to 1/2. So now the denominator are same, so these two terms will be cancelled. So now a plus 3 equals to 1 we have, so this 3 will be transposed to the right hand side, हम 3 को राइट में भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। so that 1 - 3, so 1 - 3, so we have -3 + 1 you can say, और 1 - 3, so this will be -2. so a की वैल्यू हमें मिल जाती है -2 and here we have b plus 1/2 equals to 1. So now cross multiplication, so b plus 1 equals to 2 and b equals to 2 - 1 and b will be 1. So हमें कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं फोर्थ वर्टेक्स d के, दैट इज -2 and 1. So -2 and 1 हमारे पास क्या है, फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स थे। सो दस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स d आर -2 and 1, हैंस ऑप्शन d इज करेक्ट आंसर। सो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन d जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन d इज द राइट आंसर। सो नाउ प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. द पॉइंट्स P 4 3, Q -5 -1 and D 2 and -2 are the vertices of equilateral triangle, isosceles triangle, scalene triangle and no triangle. देखिए सबसे पहले हमें ट्रायंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स द ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर, कि ऐसी ट्रायंगल जिसकी सभी साइड क्या हो, इक्वल हो, दैट ट्रायंगल विल बी कॉल्ड एज इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो नाउ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसो मीन्स टू, सेल्स साइड, सो ए ट्रायंगल whose two sides are of equal measure and third side is of unequal measure, then that triangle will be called as an isosceles triangle. Now next one, option C, that is scalene triangle. A triangle whose all sides are of unequal measure, then that triangle will be called as scalene triangle. So no triangle. So हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हमें बताना है कि जो ट्रायंगल बनेगी पॉइंट P, Q और T से, वो ट्रायंगल कौन से टाइप की है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है और स्केलन है. सो नाउ प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन पार्ट. गिवन पॉइंट्स आर, जो पॉइंट्स हमें गिवन है, दैट इज P whose vertices are 4 3 and Q whose vertices are whose coordinates are -5 -1 and T whose coordinates are 2 and -2. So now by using distance formula, that is x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square, so we will find the distance PQ first of all. So अब देखिए x1 आपका नज़र आ रहा है यहाँ से कितना है, 4 है, और x जो आपका x2 यहाँ देखिए -5 है. सो x2 माइनस x1 हमने किया तो -5 -4 मिला हमें. एंड हियर y2 देखिए अब -1 है और y1 3 है, सो दैट -1 -3 मिल जाएगा. So -5 and -4 become -9, so -9 square, and this will be -4, so -4 square. So -9 square becomes 81 and -4 square becomes 16. So 81 plus 16 become 97. So root 97 will be the PQ. So PQ we have under root 97 units. So now proceed for QT. अब देखते हैं हम QT फाइंड आउट करते हैं. सो अब सेम वे में आप QT फाइंड आउट कर लेते हैं. हमें कितना मिल जाता है, QT मिल जाता है हमें 5√2 यूनिट्स. सो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमने क्या किया, फिर से वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, दैट इज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. सो आपने क्या फाइंड आउट किया कि जो QT मिला हमें वो कितना है, 5√2 यूनिट्स है. सिमिलरली आपने क्या फाइंड आउट किया, PT फाइंड आउट कर लीजिए. सो आप देखते हैं कि जो हमने PT फाइंड आउट किया, PT का वैल्यू हमें कितना मिला, √29 यूनिट्स. सो हमें क्या देखने को मिला कि एज PQ इज नॉट इक्वल्स टू QT इज नॉट इक्वल्स टू PT, ऑल द साइड्स आर ऑफ अनइक्वल मेजर, ऑल आर ऑफ डिफरेंट मेजर. ये तीनों साइड्स क्या डिफरेंट मेजर्स की हैं. देन हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल PQT विल बी ए स्केलन ट्रायंगल. ये क्या होगी, स्केलन ट्रायंगल होगी. हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो नाउ प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 3. सो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A to A and -A and A. So now we need to use the distance formula directly. So we have given 2 points. First is A to A whose coordinates are A and 2A, and second point whose coordinates are -A and A. So आप देखिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे. तो देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पे x1 और x2 ये है. सो x2 आपने किया x2 माइनस x1, सो -A एंड -A बिकम्स -2A बन जाएगा ये. एंड y2 दैट इज A एंड y1 इज 2A, सो दैट A माइनस 2A.
सो आपने सॉल्व किया, यहाँ से क्या मिला, -2a² एंड हेयर -a². सो दिस विल बी 4a², दिस विल बी a² बिकम्स 5a². सो √5a² बिकम्स, देखिए आप इस a² की फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a एंड a. सो दिस विल बी √5a यूनिट. सो डिस्टेंस मिल जाता है हमें, √5a यूनिट मिल जाता है हमें, √5a यूनिट हमारा आंसर है. सो दिस इज द question number 3. So now proceed for the next question, that is question number 5, as we have already done question number 4 in the worksheet. So now proceed for question number 5. The point y which divide the line segment joining the points w, that is -5 4, and z whose coordinates are 7 and 1 in the ratio 1:2 lies in quadrant 2, quadrant 1, quadrant 4 and quadrant 3. So हमें बताना है कि जो y है जो डिवाइड कर रहा है इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को, दैट इज डब्ल्यू जेड इन रेशो 1:2. सो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हमें पॉइंट y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, एक्स वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. एंड वी हैव गिवन रेशो दैट इज 1:2, दैट इज m1:m2 हमें गिवन है. हमें w के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दैट इज x1 y1, एंड z के कोऑर्डिनेट गिवन है 7 1, दैट इज x2 y2. सो नाउ गिवन पॉइंट्स आर w -5 4 and z 7 1. Let point y, that is whose coordinates are x and y, divides the line segment joining wz in ratio 1:2. So now by using section formula, we will use here section formula. So now section formula is saying the coordinates of point P will be x equals to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, and y coordinate will be m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. So put all the values here. आप देखते हैं सारी वैल्यू पुट करने में हमें क्या मिल जाता है, x मिल जाता है हमें -1, एंड हेयर वी विल गेट y एज 3. सो -1 and 3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, and thus we can say, sorry, point y. So the coordinates of point y are -1 and 3, and that lies in the quadrant 2. Why? As you know, here x is negative and y is positive. So in the first quadrant, you know, all positive means x positive and y positive, both are positive. In second quadrant, x is negative and y is positive. In third quadrant, x is negative and y is negative. In the fourth quadrant, x is positive, y is negative. So here we have x negative and y positive. So this point will lie in second quadrant. So our answer will be quadrant number 2. Hence option A is the right answer. So this is all about the question number 5. So now we have already done question number 6 in the worksheet practice test directly. So now we will do the question number 7, that is find a relation between x and y so that the point xy is equidistant from the points -4 -4 and 2 and 4. So हमें क्या करना है, एक रिलेशन फाइंड आउट करना है x और y के बीच में. एंड x एंड y क्या है, पॉइंट P है, हम P एज्यूम कर लेते हैं, जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है किससे, दो पॉइंट जो हमें गिवन है -4 -4 एंड सेकंड पॉइंट इज -2 4. सो हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है. सो लेट पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A एंड B. जैसा कि आप देख सकते हैं पॉइंट P, जो P है आपका वो क्या है, A से भी इक्वल डिस्टेंस पे है और B से भी इक्वल डिस्टेंस पे है. सो हम कह सकते हैं P इक्वल्स टू PB होगा, डिस्टेंस जो होगी हमारे पास इक्वल होगा. अब डिस्टेंस फॉर्मूला में आप क्या देखते हैं कि स्क्वायर रूट का साइन होता है, उस स्क्वायर रूट साइन को रिमूव करने के लिए हम स्क्वायरिंग पहले से ही कर लेते हैं. हम डायरेक्टली कह सकते हैं और PA² इक्वल्स टू PB². जैसे हमने स्क्वायरिंग किया, स्क्वायर रूट साइन विल बी रिमूव्ड. सो नाउ यू कैन डू हेयर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x2 - x1 होल स्क्वायर एंड y2 - y1 होल स्क्वायर. सो आप देखिए हमारे पास क्या है, x1 और y1 आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं, और सिमिलरली यहाँ पे क्या है, x2 y2 आप यहाँ से पुट कर सकते हैं. सो आप देखिए यहाँ से हमने x - x आपने किया. अब हमने क्या किया, इसको x2 एज्यूम कर लिया फर्स्ट पेयर PA के लिए. सो x -4 हो जाएगा एंड हेयर y -4 हो जाएगा. एंड यू कैन सी इन द राइट हैंड साइड दैट इज PB. सो x -2 हो जाएगा एंड हेयर इट विल बी y -4 हो जाएगा. सो इनको ओपन कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए. सो दिस माइनस बिकम प्लस, सो x + 4 स्क्वायर, दिस विल बी y + 4 स्क्वायर एंड हेयर इट विल बी x + 2 स्क्वायर एंड दिस विल बी y - 4 स्क्वायर. सो देखिए a + b होल स्क्वायर आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए, a + b होल स्क्वायर आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए, a + b होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, एंड देन हेयर a - b होल स्क्वायर आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए. सो यू विल गेट हेयर x² + 16 + 8x here, and here y² + 16 + 8y, and here x² + 4 + 4x, and here x² + 16 - 8y. सो देखिए आपके पास कुछ टर्म्स डायरेक्टली कैंसिल हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं x² कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x² को जैसे आप लेफ्ट में ट्रांसपोज करोगे नेगेटिव हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा. सो दैट अगर इक्वल साइन है और अपोजिट डायरेक्शन में है, वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड अदर ऑन द राइट हैंड साइड, देन वी कैन कैंसिल द टर्म्स डायरेक्टली. सो हमने कैंसिल कर दिया. सो y² हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, 16 दोनों पॉजिटिव है, हमने कैंसिल कर दिया. सो नाउ वी हैव ए रिलेशन
8x माइनस 4x, तो 4x को अपने ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, और 8y को भी रिलेशन अपने ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, और 4 को भी ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में. सो यू विल गेट द रिलेशन 8x minus 4x plus 8y plus 16 minus 4. So now simplify this relation and we will get 4x plus 16 plus 12. So now you can take 4 as common factor from this whole relation. So we will get 4 into x plus 4y plus 3 equals to 0. Now this 4 will be transposed to the right hand side and becomes in division. So 0 upon 4 becomes 0. So now we have relation x plus 4y plus 3 equals to 0. So this is the required relation between x and y, which is equidistant from the given 2 points A and B. So this is all about worksheet number 29. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.